हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एसआई सिस्टम, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। देखिए, अभी हमारे पास क्या था, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम। इन तीनों सिस्टम में हम क्या माप रहे थे, लेंथ, मास और टाइम को, लंबाई, द्रव्यमान और समय को। ठीक, अब हमारे पास ये एसआई सिस्टम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि लंबाई, द्रव्यमान और समय के अलावा भी हमारे पास ऐसी चार क्वांटिटी मिली, ऐसी चार भौतिक राशियां मिली जो क्या थी, किसी भी भौतिक राशि के द्वारा ये व्यक्त नहीं की जा सकती थी। ठीक है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करती थी। तो इन चार अलग राशियों को और अन्य राशियों को जोड़ करके क्या बनाया गया, एसआई सिस्टम बनाया गया। ये चार और अलग क्वांटिटीज क्या थी, भौतिक राशियां क्या थी, आइए देखते हैं। और इनके मात्रक क्या थे, देखते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि मूल राशियां क्या होती हैं पिछले वीडियो में, और मूल मात्रक क्या होता है, पूरक राशियां क्या होती हैं। ठीक, सारी बातें पिछले वाले वीडियो में हो गया था। अब देखिए, इसमें बात करेंगे कि लंबाई का मात्रक, एसआई सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल। क्या था अपने पास, मूल राशियां जो किसी और पे डिपेंड ना करें। मूल राशियों में क्या क्या था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये सात मूल राशियां अपने पास, सात मूल राशियां होती हैं, सातों के सातों यहाँ पे इंडिकेट है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल। देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर में इसका प्रतीक हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा स्मॉल एम, किलोग्राम का स्मॉल के स्मॉल जी, सेकंड का स्मॉल एस, केल्विन का कैपिटल के, कैंडेला का स्मॉल सी और डी, स्मॉल सी स्मॉल डी, एम्पियर का ए और मोल का मोल होता है। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एसआई सिस्टम में जो मूल राशियां थी उससे हम लोग सब सारी की सारी जो है अन्य भौतिक राशियां निकाल ले रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि व्युत्पन्न राशियां। सारी की सारी व्युत्पन्न राशियां हम लोग मूल राशियों से प्राप्त कर ले रहे थे, जो सात मूल राशियां थी। लेकिन अपने पास दो क्वांटिटी ऐसी बची, ठीक, दो क्वांटिटी ऐसी बची जिसको हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे थे, माप नहीं पा रहे थे, किससे, या मूल राशियों से हम लोग उसको व्युत्पन्न नहीं कर पा रहे थे। तो हमें क्या करना पड़ा, उन दो राशियों को मूल राशियों के साथ जोड़ना पड़ा। ठीक, क्योंकि वो क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी, वो किसी भी मूल राशि से बनाई नहीं जा सकती थी। तो क्या हुआ कि इनको हमने नाम दिया, बाद में जुड़ने के कारण ये एसआई सिस्टम को मूल राशियों को क्या कर रही थी, पूरा कर रही थी। या एसआई सिस्टम में इनको जब जोड़ा गया तो क्या बोला गया, पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या कर रही थी, पूरा कर रही थी मूल राशियों को, तो इसलिए इसको बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां। चलिए देखते हैं क्या है ये। इसमें पहला है कोण, या फिर इसको बोलते हैं प्लेन एंगल भी बोलते हैं, इसको लिख लेते हैं प्लेन एंगल, कोण, और दूसरा घन कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, घन कोण, घन कोण क्या है, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। कोण और घन कोण, जिसको समतल कोण ही बोलते हैं, और ये घन कोण है। तो इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक हम लोग, कोण का मात्रक रेडियन लेते हैं, और घनकोण का मात्रक क्या रखा गया, घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन। क्या रखा गया, स्टेरेडियन, एसआर। इसको रेडियन से डिनोट करते हैं, इसको स्टेरेडियन से। इसको रेडियन से ऐसे डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल एस आर से करते हैं, रेडियन, और इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। अब क्या हुआ कि अब जितनी भी क्वांटिटीज थी
इन 7 और 2 9 इनको छोड़ करके बाकी सारी की सारी इनसे क्या हो सकती थी, बनाई जा सकती थी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। तो व्युत्पन्न राशियों को हम लोग इन 9 मूल राशियां कह लें, या मूल राशियां पूरक राशियां दोनों को मिला करके 9 होती है अपनी फिजिकल क्वांटिटी। तो उनसे हम लोग क्या कर ले रहे थे, व्युत्पन्न राशियों को निकाल ले रहे थे। तो आइए देखते हैं कि ये कोण क्या होता है, घनकोण क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने अगर 2 रे लिया, लेट्स सपोज ये एक रे ये है, एक रे ये है, या फिर ऐसे मान लो एक मार्कर ये, एक मार्कर ये, तो इसका झुकाव, ठीक, 2 किरणों का या फिर इन 2 मार्कर का कह लें, इस तरीके से कह लें, ठीक, इसका झुकाव ही क्या होता है, कोण होता है। इसके झुकाव को कैसे मापे, पहले नहीं माप पा रहे थे, इसे भी मूल राशि से जो 7 थी उससे नहीं माप पा रहे थे, तो अलग से हमें क्वांटिटी बनानी पड़ी, जिसको हमने बोला क्या, फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया कोण, और इसको जिसमें मापा उसको क्या बोला गया, रेडियन। अब देखिए अगला क्या है, सॉलिड एंगल। घन कोण को कैसे मापे या फिर इसको कैसे समझाएं। तो आप पंखा देखिए, एक पंखा, ठीक, देखा होगा पंखा, ऊपर जो उसकी ब्लेड्स होती हैं, आपकी आंख उन ब्लेड को चारों तरफ से कवर करने में जितना, जैसे मान लो ये आपकी क्या है, आंख है, ठीक, ये आपकी आंख है, और ये इधर मान लो कि ये आपका फैन है, ऐसे मान लो ये आपका क्या है, फैन है, ये ऐसा फैन है आपका। तो ये यहाँ इसको और ये चारों तरफ से उसके पंखे के चारों तरफ से कवर करने में, ठीक, जितना एंगल बनाती है, ठीक, उसको कोण नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। या फिर जैसे देख लो ये आइसक्रीम वाली डिब्बी, क्या था कि यहां से, ठीक, इस आइसक्रीम के इस पार्ट को कवर करने में जितना एंगल बना, हालांकि इसको एंगल नहीं बोलते, इसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। जितना एंगल ये बना रहा है, यहां से जितना एंगल, ये एंगल नहीं, ये पूरा एक सॉलिड के रूप में बना रहा है, ठीक, अंदर का पार्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। एक तरह से और समझ सकते हैं, एक तरीके से इसको और समझ सकते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे देखिए लेट सपोज ये आपका, ये कोई आदमी इसको देख रहा है, कैसे देखेगा, मान लो एक पार्ट तो ये बना, ठीक, ये एक पार्ट तो ये बना, एक ये बना, ठीक, कोई कागज का टुकड़ा है, थोड़ा सा चौकोर टाइप का, ठीक, एक कागज का टुकड़ा है जिसको आदमी देख रहा है। जैसे मान लो इसको देख लो, इसको अगर आप देखोगे तो कैसे देखोगे, ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कवर करने में, आपकी आंख जो है इसको कवर करने में जितना एंगल बनाएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे सॉलिड एंगल। तो ये एंगल, और फिर इसके बाद ये देखिए, ये कह लें, ऐसे बोल दें इसको, ये एंगल और ये एंगल, सॉरी थोड़ा अच्छा नहीं बना, उसके लिए सॉरी, ठीक, ये एंगल बनाने में, ठीक, ये एंगल और इसका ये एंगल सबको मिला करके, ठीक, जितना बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन को थीटा से, और इसको करते हैं, घनकोण को करते हैं हम लोग ओमेगा से, ठीक, घनकोण को ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल, ठीक, ये जो चौकोर टाइप था इसका क्षेत्रफल, इसका प्रोजेक्शन आएगा, तो इसका क्या, ए का स्क्वायर, क्षेत्रफल का स्क्वायर बटा रेडियस का स्क्वायर, ये ओमेगा है, इसको बोलते हैं क्या, ओमेगा, और ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है, और ये रेडियस, त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या। जैसे मान लो किसी स्फेयर में होगा, किसी गोले में होगा, तब की बात है, तो इसका रेडियस, इस स्फेयर का रेडियस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। इसका क्या होगा, थीटा इज इक्वल क्या होता है, थीटा इज इक्वल, लेट सपोज अगर कोई ये क्या है आपके पास, 2 किरण है,
एक सर्कल में, एक सर्कल में, तो ये इसकी ये लंबाई चाप, इसको क्या बोलते हैं, चाप, शायद पढ़ा हो, चाप। और ये क्या आपका त्रिज्या, ठीक है, ये चाप और ये त्रिज्या। तो अगर हम इसकी बात करें तो थीटा इज इक्वल क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। थीटा इज इक्वल चाप बटा त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। चलिए बात करते हैं किस पे, व्युत्पन्न राशि की। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं कि जो मूल राशियां से, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने पूरा क्लियर किया था कि किसे कहते हैं। चलिए इसके थोड़े 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए व्युत्पन्न राशि कैसे प्राप्त की जाती है, मूल राशियों से। जैसे अगर बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, ठीक। अगर इसके हम यूनिट निकालें, मात्रक निकालें, तो देखो कैसे डिराइव्ड हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, मूल राशियों से ही निकलेगा, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या, मीटर। और ये चौड़ाई क्या है, चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार की लंबाई ही होती है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से आयतन, आयतन का क्या होगा, आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई का मीटर, चौड़ाई का इसका भी मीटर, और ऊंचाई को भी हम किस में मापते हैं, मीटर में ही मापते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक मीटर। तो फाइनली क्या हो गया, मीटर क्यूब, फाइनली मीटर क्यूब। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब। देखिए ये क्या हो गया, डिराइव्ड हो गई, मूल राशियों से ही, मूल राशियों से ही इन राशियों को प्राप्त किया गया है, और मूल राशियों के मात्रकों से ही इनके मात्रक को भी प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखिए जैसे बल की बात करें, बल की, तो बल क्या होता है, फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान, चलिए बल से पहले हम बात कर लेते हैं इसकी विस्थापन, दूरी, जो भी ये सब क्या है, ये सब क्या है, लेंथ है। विस्थापन क्या है, लेंथ है। डिस्टेंस क्या है, वो भी लेंथ है। तो उसकी बात नहीं करते, सीधे करते हैं किसकी, वेग की, ठीक। बाद में अगला वीडियो आएगा कि वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, और फिर स्पीड क्या होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, सब जो है अगले वाले वीडियो में आएगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, डिराइव कर लेते हैं इसका यूनिट क्या होगा। तो वेग क्या होता है, वेग विस्थापन बटा के समय, विस्थापन बटा समय। अगले वीडियो में बिल्कुल आएगा, इससे क्लियर होगा। विस्थापन क्या है, विस्थापन को किससे मापते हैं हम लोग, विस्थापन भी क्या है, एक डिस्टेंस ही है, लंबाई ही है, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा मीटर, और समय का हो जाएगा सेकंड। पता है समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका हो जाएगा मीटर, हो तो गया मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। चाल का भी यही हो जाएगा, ठीक। चाल का भी सेम रहेगा, मीटर पर सेकंड। चाल क्या होती है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक मीटर बटा सेकंड, ठीक। इस तरीके से जितने भी इन 9 को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटीज हैं, बाकी व्युत्पन्न राशियां हैं, सबका हम यूनिट निकाल लेंगे, ठीक। सबको हम लोग डिराइव कर लेंगे, ठीक है। अगला वीडियो जल्द आएगा।